इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई ई से। किसे डिनोट करेंगे? फाई ई। वैसे नॉर्मली इसको फ्लक्स को जब भी बात की जाएगी, पहली बार हम लोग फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं वैद्युत में, इसके बाद दोबारा फिर से बात करेंगे, ये मैग्नेट पढ़ेंगे, चुंबकत्व तो पढ़ेंगे, तो वहां पर फिर से एक बार फ्लक्स आएगा तो वहां पर भी फाई से ही बोला जाएगा। यहाँ पर हम लोग फाई ई लिख दे रहे हैं, इससे हमको ये पता चल रहा है कि कौन सा वाला फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक वाला फ्लक्स है, मतलब वैद्युत वाला फ्लक्स है। और जब मैग्नेट में जाएंगे तो हम लोग केवल फाई बोल सकते हैं, या फिर कई बार वहां पर फाई एम बोल दिया जाता है, तो ऐसा भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग किससे लिखेंगे इसको? फाई ई से। अब ये होता क्या है? तो सपोज दैट हमारे पास इस तरीके का एक वैद्युत क्षेत्र है, ध्यान से समझना जरा। तो वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया है, एक क्षेत्रफल को, कोई एक काल्पनिक क्षेत्रफल हमने कंसीडर कर लिया है। इस तरीके की कोई मान लीजिए प्लेट रखी हुई है, ठीक है, ऐसे ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हमने वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से लगा दिया है। एरिया वेक्टर के बारे में हमको जानकारी है कि एरिया वेक्टर जो होता है वो पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है। तो अगर इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो क्या इसका एरिया वेक्टर जो पृष्ठ हमने ऐसे लगाया है, ऐसे लगा है, इसका एरिया वेक्टर किधर आ रहा होगा? इस तरफ आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर आ रहा है इस ओर, ये रहा इसका एरिया वेक्टर, ध्यान से समझना जरा। ये रहा पृष्ठ और ये रहा इसका एरिया वेक्टर। अब हमको कोई ये बताए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, हमने 4 वैद्युत बल रेखाएं बनाई। फिलहाल तो ये कंडीशन है कि चारों वैद्युत बल रेखाएं इसके अंदर से पास हो रही हैं, जा रही इसके अंदर से नहीं। जो भी क्षेत्रफल हमने लगाया है, इसको ऐसे लगाया है, ठीक है ना। तो जो भी वैद्युत बल रेखाएं सब क्या इसके अंदर से होकर जाएंगी। जब होकर जाती है तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये वैद्युत बल रेखाएं इस क्षेत्रफल के साथ लिंक हैं। क्या है? लिंक है। तो लिंक का मतलब होता है जुड़े होना। तो जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं हैं वो इस क्षेत्रफल के साथ क्या है? लिंक है, मतलब इसके अंदर से ही जाना पड़ेगा। और ये जो क्षेत्रफल होता है हम आपको बना के जो दिखा रहे हैं, एक्चुअल में ये क्षेत्रफल जो होता है काल्पनिक होता है, कल्पना मात्र है। तो एक काल्पनिक क्षेत्रफल है, लेकिन हम लोग समझने के लिए इसको बेहतर बना के दिखा देते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। तो काल्पनिक क्षेत्रफल है और इस काल्पनिक क्षेत्रफल से ये सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएं फिलहाल तो लिंक है। तो एक शब्द आप याद रखिएगा, लिंकेज। लिंक का मामला जो है कि हम ऐसे बोला करें कि ये वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के साथ लिंक हैं, संबद्ध है। हिंदी में क्या बोला जाता है? संबद्ध है। अब हमने क्या किया, इस क्षेत्रफल को थोड़ा सा घुमा दिया, ऐसे कर दिया, मतलब ऐसे था, ऐसे यूं कर दिया। एरिया वेक्टर भी घूम जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ये हिस्सा था, ऐसे कर दिया तो एरिया वेक्टर लंबवत अभी भी ठीक है। अब कितने लोग लिंक, जब आपने इसको ऐसे घुमाया तो कुछ वैद्युत बल रेखाएं ऊपर से निकल गई और कुछ वैद्युत बल रेखाएं नीचे से। फिलहाल अगर चित्र के हिसाब से देखो तो एक ऊपर से निकल गई, एक नीचे से निकल गई, जबकि सच्चाई ये नहीं कि बहुत सारी इसके बीच में वैद्युत बल रेखाएं होंगी, हमने केवल 4 बनाई। अगर इसको हम ऐसे कर दें, ऐसे था पहले, फिर ऐसे कर दिया, कोई भी लेकिन नहीं, ये मत देख लेना, ये तो केवल हमने दिखाने के लिए रख लेते हैं कि ये पृष्ठ था। अच्छा, अब देखो जरा, एरिया वेक्टर किधर आ गया? इस तरफ आ गया, ठीक है। एरिया वेक्टर इधर आ गया, ये एंगल अभी भी कितना है? अब बताओ, प्रारंभिक अवस्था में जब एरिया वेक्टर का कोण इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना है? 0 अंश। ये बताओ, हम इसके साथ नहीं पूछ रहे हैं, इस पृष्ठ के साथ कोण नहीं पूछ रहे, वो तो 90 है। इस वैद्युत क्षेत्र के साथ कोण कितना है? देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इस ओर, और क्षेत्रफल की दिशा भी किधर है? उसी ओर। जब दोनों एक ही दिशा में हैं तो एंगल कितना रहा? कितना रहा? 0। आप बोले नहीं, 0।
एंगल कितना रहा 0, दोनों एक ही दिशा में ऐसे यूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यही यूं, एंगल कितना, दो समांतर रेखाओं के बीच में कोण 0 होता है और एक ही दिशा में है तो एंगल 0 आएगा। तो फिलहाल पहली कंडीशन में क्या है, एरिया वेक्टर के साथ में ए के बीच में और ई के बीच में एंगल कितना 0 है। दूसरी कंडीशन में देखो जरा, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, अभी हम नहीं बता पाएंगे कितना एंगल है, बता पाएंगे क्या ये एंगल कितना बना, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसा 90 से कुछ कम है, पता नहीं कितना है, तो हमने इसको क्या मान लिया, ये एंगल मान लीजिए कितना है थीटा, समथिंग एंगल थीटा। यहाँ पर एंगल कितना है ई के बीच में और ए के बीच में, अब एंगल कितना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 90, अब तो सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और एरिया वेक्टर ऐसा, एंगल कितना 90। तीन कंडीशन हमने आपको बताई, एक कंडीशन वो जहां पर एंगल 0 है, एक कंडीशन वो जहां पर एंगल थीटा है, एक कंडीशन वो जहां पर एंगल 90 है, और एंगल किसके बीच में, ई के बीच में और ए के बीच में, ये एंगल हम देख रहे हैं। तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, किसी भी क्षेत्रफल में लंबवत गुजरने वाली, ध्यान समझना जरा फिर से, किसी भी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। लंबवत का मतलब देखो जरा, ये क्षेत्रफल है और ये कैसे गुजर रही है, लंबवत कैसे, क्षेत्रफल और ये इनके बीच में सब ये कितना है, कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं 90 डिग्री का एंगल। तो किसी भी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। निकालने का तरीका क्या आएगा, तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ रही है, एक तो पहले डिपेंडेंसी किसके ऊपर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा ये रेखाएं होंगी, उतनी ज्यादा घनी घनी होंगी, होंगी कि नहीं, हमने बोल रखा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा होगा तो रेखाओं की संख्या पास पास होंगी, फिर ज्यादा हो जाएंगी, और अगर दूर दूर होंगी तो कम होंगी। तो एक तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, ई के ऊपर, अगर ई का मान ज्यादा रहा तो इतनी ही जगह में ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं होंगी, फिर ज्यादा लोग इतने से चले जाएंगे, एक के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई। दूसरी बात, अगर ये एंगल ए के बीच में और ई के बीच में एंगल अगर 90 बना रहे, सॉरी 0 हो जाए, 0 वाले में से सीधा होता है बिल्कुल, है ना, ई के बीच में और ए के बीच में एंगल के ऊपर भी डिपेंडेंसी, अगर इसको आपने घुमाया तो देखो ऊपर से निकल गई, नीचे से कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी और किसके बीच में है, एंगल के ऊपर है। ये जो कोण बन रहा है इसके ऊपर भी निर्भरता है, दूसरी निर्भरता हो गई। तीसरी निर्भरता अब किसके ऊपर है, एक और बात, अगर ये प्लेट क्षेत्रफल इसका ज्यादा होता, इस प्लेट को हम लोग इतना बड़ा ना करके और बड़ा कर देते या आधा कर देते, इसका यहाँ से आधा कर देते, तो भी ज्यादा लोग नहीं जा पाते। तो कितने लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई, 3 लोगों के ऊपर। पहली बात ई के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा डिपेंड करेगा ए के ऊपर, ए का मतलब जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, उतने ही ज्यादा लोग इसके अंदर से जा पाएंगे। तीसरी बात एंगल के ऊपर, तो कोण के ऊपर डिपेंड करता है और क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है और वैद्युत क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है। 3 बातों के ऊपर निर्भर करेगा इसके अंदर से कितनी वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी। अगर ई का मान ज्यादा होगा तो ज्यादा लोग जाएंगे, ए का मान ज्यादा होगा तो भी ज्यादा लोग जाएंगे, भाई ज्यादा जगह है ना, जाहिर सी बात है ज्यादा लोग जा सकते हैं। इसके बाद कोण, कोण अगर आपने सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपने कोण ऐसे कर दिया, एंगल आपने 90 कर दिया, तो सब ई का मान भी ज्यादा होगा, ए का मान भी ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी मान कितना, सब 0 हो जाएगा, एक भी नहीं जा पाएगा। तो कोई जा रहा है इसमें, कोई फंस रहा है, कोई लिंक हो रहा है इसमें, नहीं लिंक हो रहा है। अब आपने क्षेत्रफल को ऐसे कर दिया 0, ये प्लेट ऐसे रख दी, कोई लिंक होगा इसमें, क्षेत्रफल तो आ ही नहीं रहा है, ये क्या है। और फिर ऊपर से तो काल्पनिक है, ये तो हमने दिखा भी रहे कि हाँ इतना सा है, हमने ये बात भी बोल रखी कि होता कल्पना है, काल्पनिक पृष्ठ होता है, कल्पना कर ली कि हाँ इतना पृष्ठ है, लेकिन सच्चाई में तो है ही नहीं। तो बेसिक बात ये है कि जो चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स है फाई का जो फार्मूला है वो आता है E इंटू ए और कॉस ऑफ थीटा, मतलब 3 बातों के ऊपर निर्भर करेगा। तो फाई का मान है
वो ई पर निर्भर करेगा, जो फाई का मान है वो ए पर निर्भर करेगा, जो फाई का मान है वो थीटा के ऊपर निर्भर करेगा। ई इंटू एक जानकारी और आपके लिए, कॉस का वैल्यू जो होता है वो मैक्सिमम एक ही हो सकता है, इससे ज्यादा कॉस का वैल्यू कभी आ नहीं सकता है, कभी कॉस का वैल्यू एक से ज्यादा आ ही नहीं सकता है। आप एंगल चाहे जितना ले लीजिए, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा कॉस का वो 1 आएगा, कभी भी एक से ज्यादा कॉस का वैल्यू नहीं आता है। आप ट्राई कर लीजिएगा, पूरा जो सारणी आपके पास होती है, जहां से जो टेबल होती है जहां से आप वैल्यू देखते हैं 360 720 जिसका भी देखना हो, मैक्सिमम वैल्यू कॉस का आएगा 1 और मिनिमम आएगा -1। मिनिमम कितना आएगा -1, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। तो हम सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जब कभी आपने ऐसा काम किया होगा तो जो आपने क्षेत्रफल लिया है उसको तो रास्ते में कम ज्यादा कर नहीं सकते। एक बार आपने जो पृष्ठ ले लिया उसको आप बार बार बदलेंगे तो है नहीं, और आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है उसको भी बार बार आप बदल नहीं सकते हैं। ऐसा तो करेंगे नहीं कि थोड़ी देर में इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने चेंज कर दिया, फिर आपने थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर से चेंज कर दिया। तो ई का मान और ए का मान, इन दोनों चीजों को सामान्यतः आप बदलेंगे नहीं। तो बदल किसको है, इसको आप घुमा रहे हैं, यूं कर रहे हैं, ऐसे कभी ऐसे कर देते हैं, कभी ऐसे घुमा देते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। तो ये मूवेबल है, इसको आप मूव कर सकते हैं। मतलब क्या बदल रहा है, एंगल बदल सकता है। और आपने इस व्यवस्था में क्या किया है, एंगल को क्या मान के चल रहे हैं आप, 0। तो हम सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इससे ज्यादा cos का वैल्यू आ नहीं सकता है, तो ये जो वैल्यू आया फाई का, ये भी तो मैक्सिमम ही आया होगा। इससे ज्यादा फिर इसका वैल्यू भी नहीं आ सकता है। पूरे के पूरे इसको आप कैसे भी घुमा लीजिए, लेकिन कभी भी ई इंटू ए से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि आप केवल बदलाव किसमें कर सकते हैं, इसको घुमाने में, एंगल में। और एंगल में वैल्यू सबसे ज्यादा कितनी आ सकती है, वही कंडीशन आप पहले से लिए बैठे। तो फाई ई का मान कभी भी ई इंटू ए से ज्यादा नहीं आ सकता है। तो ये जो आपके पास वैल्यू आया है ये मैक्स भी है। मैक्सिमम वैल्यू जो फ्लक्स का आ सकता है वो कितना आ सकता है, ई इंटू ए आ सकता है, ध्यान रखिएगा। इससे कम हो सकता है, अब मैं भी -1 से ऊपर भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है। तो फाई ई का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आएगा ई इंटू ए। कभी कभी बोलते हैं वो कि आप हमें फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाइए, तो उसके लिए हम लोग ई इंटू ए करेंगे, एंगल को 0 मान के चलेंगे। तो केस नंबर 1 आप जरा नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जरा डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। यहीं पे जरा आप वो बात भी करिए। केस नंबर 2 अभी जरा देखिए जरा सभी लोग। इस बार एंगल कितना ले लिया हमने, 90 डिग्री। 90 का मतलब क्या है, कम हो जाएगा सर, रुकिए जरा। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड अपना, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें जो हमने पृष्ठ लगाया है वो कुछ इस प्रकार है। इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, इस बार ऊपर आएगा। तो इसके साथ एंगल कितना बन रहा है, ई के बीच में और ए के बीच में एंगल कितना, 90। इस केस को जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो ये फाई कितना हो जाएगा, मतलब फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में नहीं फंसेगी, कोई नहीं लिंक होगा इसके साथ में। और अगर एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक नहीं हो रही है तो हम लोग बोलेंगे फ्लक्स 0 हो गया। तो इस केस में फ्लक्स क्या है, 0 है। एक मिनट रुकिए जरा, एक तीसरा केस और डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या है, केस नंबर 3। अगर कोई बोले हमसे कि थीटा का वैल्यू आप ले लीजिए 180। 180 का मतलब क्या हो रहा है, तो इसको पहले चित्र बनाते हैं जरा।
हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र है वो इसी प्रकार है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। और हमने क्या किया पहले केस में, क्या किया, जब 0 था तो ये केस था, ठीक है ना, फिर इसको ऐसे घुमाया, कितना हो गया 90, ये वाला 90 हो गया, अरे 90 हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे से ऐसे या यूं घुमा रहे थे, ऐसे कर रहे थे, ये ऊपर आया, पहले ये ऐसे था, फिर हमने ऐसे कर दिया इस टाइम, ओके। तो एरिया वेक्टर किधर चला गया, अब हमने इसको कैसे कर दिया, मतलब एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा, तो इसको हमको क्या ऐसे बनाना चाहिए, सर ये तो ऐसे ही बन गया, क्या चेंज आया है, दिशा जो इस ओर था एंगल 180 हुआ कि नहीं हुआ, कितना घूम गया 180 घुमा, रखो फाई ई इज इक्वल्स टू EA cos 180, जहां तक हमको पता है cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1, तो फाई ई इज इक्वल्स टू माइनस का E इंटू, इस बार जो फ्लक्स आया है वो कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया,